हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 के ऑल क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप जरूर देख लेना ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. क्वेश्चन 1 में हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4x² - 3x + 7। यहां वेरिएबल चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो वेरिएबल यहां पे हमारे पास गिवन है x² और यहां पे गिवन है x। तो यहां पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ x ही है, मीन्स वन वेरिएबल है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो पॉलिनोमियल तब होता है जब वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर हो। तो यहां देखिए वेरिएबल की पावर 2 है और यहां वेरिएबल की पावर 1 है, मीन्स दोनों जगह जो है वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी हुआ और ये जो है एक्सप्रेशन ये वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल भी हुआ, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो इसका आंसर आ जाएगा इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों हुआ, और यहां पे हम लिख भी देंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, ताकि पता लग जाए वो जो एक वेरिएबल है वो सिर्फ x यूज हुआ है। तो वन वेरिएबल इसलिए हुआ है ये पॉलिनोमियल क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x। और पॉलिनोमियल क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इनकी पावर जो है वो होल नंबर में है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। यहां पे हमें गिवन है y² + √2। यहां पर भी वन वेरिएबल ही है, देखिए सिर्फ y यूज हुआ है यानी वन ही वेरिएबल है। और अब हम पावर की बात कर लेते हैं। तो y की जो पावर है वो भी एक होल नंबर ही है। y की पावर यहां पे गिवन है 2 और 2 एक होल नंबर होता है, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये भी जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगी और वो वन वेरिएबल है y। तो इसका आंसर भी हम लिख लेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। जो रीजन लिखना था वो एक्चुअल में जब हमने ये y लिख दिया है यहां पे कि वेरिएबल y यूज हुआ है तो रीजन भी इसमें आ गया है। अब हम कर लेते हैं पार्ट थर्ड में हमें गिवन है 3√t + t√2। यहां पर भी जो है जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है t। यहां पे देखिए √t लिखा है और यहां पे t लिखा है। अब पावर की अगर बात कर लें तो t की पावर यहां पे रूट के अंदर है, देखिए ये है रूट के अंदर t। अगर हम रूट के अंदर कोई वेरिएबल है इसको हम अगर रूट हटाते हैं तो देखिए ये हो जाएगा t की पावर 1/2। रूट हटता है और पावर में 1/2 आ जाता है। तो √t जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी t की पावर 1/2। और जो ये 1/2 है ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर आपको मालूम होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1/2 है, ये जो है होल नंबर नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये जो है
ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल तब होता है जब वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होता है। तो वन वेरिएबल तो बात की बात है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल as the power is not whole number। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं है। क्योंकि देखिए ये तो होल नंबर में है, टी की पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन यहां पे ये टी की पावर जो है 1/2 आ रही है, और 1/2 जो है होल नंबर नहीं होता है। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है y + 2/y। यहां वेरिएबल तो 1 ही है, देखिए यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, तो वेरिएबल तो 1 है, लेकिन इसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो अगर हम देखिए यहां पे y जो है डिनोमिनेटर में है y, अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे, इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो ये y की पावर जो है -1 हो जाएगा। रूल है अगर डिनोमिनेटर में है, यहां पे इसकी पावर 1 है और ये पॉजिटिव की है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, तो पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और -1 जो है होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इसलिए ये जो है ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल as power of y is -1, और जो होल नंबर नहीं होता है, तो इसके लिए लिख लेंगे विच इज नॉट अ होल नंबर। अब हम कर लेते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें गिवन है y raised to the power 10 प्लस y raised to the power 3 प्लस t raised to the power 50। यहां देखिए 3 वेरिएबल गिवन है। हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का पूछा है, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे 3 वेरिएबल हैं, x है, y है और t है, मींस 3 वेरिएबल्स हैं। और पावर की बात करें तो पावर तो सभी की होल नंबर में, देखिए 10 है, 3 है, 50 है, ये सभी होल नंबर हैं, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। तो वन वेरिएबल तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट हैज 3 वेरिएबल्स x, y and z। So it is not polynomial in one variable। देखिए पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि जो वेरिएबल हैं इनकी पावर होल नंबर में है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसमें x² के कोएफिशिएंट्स को लिखना है। x² का कोएफिशिएंट वो होगा जो भी वैल्यू x² से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो x² से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वही उसका कोएफिशिएंट होगा। इतना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 से, क्योंकि 1 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर यहां 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। यहां एक्स स्क्वायर के साथ देखिए कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर है माइनस का, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखिए किस तरह से, अगर -1 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, -1 से। तो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा -1। यहां पे आप ध्यान रखिएगा 1 मत लिख दीजिएगा। तो इसमें हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 से, तो यही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है √2x - 1। यहां देखिए, यहां हमें गिवन था राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना हो तो हम 0 लिखेंगे। 0 इसलिए लिखेंगे कि जैसे इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर होगा और वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो इस एक्सप्रेशन में इसका जो आंसर है वो हम लिख लेंगे 0। तो इसमें हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस जो ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है यहां एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन वो जो है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया होगा, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो होगा 0। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें हमें वन एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। डिग्री के बारे में ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुका हूं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी सबसे बड़ी पावर होती है, वही उसकी डिग्री होती है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं और उसकी हमें डिग्री चाहिए, ये जो बाइनोमियल गिवन है इसकी हमें डिग्री चाहिए 35। तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे, एक एक एग्जांपल देना है। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री, ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो जाएगी, देखिए बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होने चाहिए, तो हम 2 टर्म लिखेंगे और एक में वेरिएबल की पावर लगा देंगे 35, क्योंकि उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए बड़ी वाली। और यहां हम लिख सकते हैं +2x। तो देखिए यहां पे जो है वेरिएबल इसकी पावर 35 है, यहां पे 1 है, तो इसकी डिग्री 35 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री होती है जो बड़ी वाली पावर होती है। और बाइनोमियल है क्योंकि हमने यहां पे 2 टर्म्स लिखे हैं, यही इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम मोनोमियल का लिख देते हैं, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मैंने आपको यहां पे
एग्जाम्पल से समझा दिया है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब तो इसमें एक ही टर्म हो, और डिग्री मतलब उसकी जो पावर है वेरिएबल की वो 100 होनी चाहिए। तो इसका हम सिंपल सा एग्जांपल x की पावर 100 लिख सकते हैं। देखिए ये मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है और इसकी डिग्री हो गई है 100, यानी हाईएस्ट पावर है 100। यहाँ पे आप y रेज टू दी पावर 100 भी लिख सकते हैं, या बाकी एग्जाम्पल भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी डिग्री हमें लिखनी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है कि जो भी पॉलिनोमियल्स है उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, तो यहां पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, और वही हम अपने आंसर में लिख लेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5x रेज टू दी पावर 3 प्लस 4x रेज टू दी पावर 2 प्लस 7x। यहां पे वेरिएबल x है, इनकी डिग्री इनकी पावर देख लेते हैं। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई? 3 हुई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक ही वेरिएबल गिवन है, हमें इसकी पावर देखनी है। पावर है इसकी 2, और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो हो जाएगी 2। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 5t माइनस रूट 7। अब देखिए यहां पे एक ही वेरिएबल है t, और इसमें यहां पे कोई पावर गिवन नहीं है। अगर पावर गिवन नहीं होती है इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस एक्सप्रेशन की जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 1। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 3। देखिए इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा, ये पॉलिनोमियल कैसे होगा। 3 को हम, अब यहां पे गिवन है फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होती है, और यहां पे है 3, तो यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो ये पॉलिनोमियल्स कैसे हुआ, मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूं। 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। अब यहां पे जो है डिग्री का मतलब है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, और वेरिएबल की यहां हाईएस्ट पावर क्या हुई? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन 5 में हमें जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इन्हें हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। ये मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, तो आप उसको जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहां पे जो डिग्री है वो देखेंगे, यहां पे इस वेरिएबल की यानी x की डिग्री क्या होगी? जो x की हाईएस्ट पावर होगी। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो डिग्री हुई 2, और डिग्री अगर 2 है तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। देखिए यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पे 3 है, तो हाईएस्ट हमें देखनी है। हाईएस्ट है 3। अगर 3 पावर होती है यानी डिग्री 3 होती है तो वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखिए वेरिएबल यहां पे y है, यहां पे y स्क्वायर है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे 2 है। डिग्री क्या होगी? ये जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अगर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री अगर इसकी 2 होगी तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1 प्लस एक्स। यहां पे वेरिएबल x है, इसकी पावर है 1। अगर पावर 1 होती है तो वो हमारा हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, डिग्री अगर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इसका आंसर लिख लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में वेरिएबल t गिवन है, इसमें पावर गिवन नहीं है। गिवन नहीं है का मतलब 1 है, और अगर पावर 1 होती है यानी इसमें जो डिग्री है वो 1 है, और अगर डिग्री 1 होगी तो वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका 6 पार्ट कर लेते हैं। 6 पार्ट में गिवन है आर स्क्वायर। तो देखिए वेरिएबल की पावर 2 है यानी इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर डिग्री 2 होती है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7 पार्ट कर लेते हैं। 7 पार्ट में गिवन है 7x³ यानी 7x की पावर है 3 यानी वेरिएबल की पावर है 3, तो इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी 3। और अगर वेरिएबल की पावर यानी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 3 होती है तो वो हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।